वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल U1 2016। आज इंग्लिश एक्टिविटीज़ के अंदर हम टेंस का पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। हमने आज अभी प्रेजेंट पर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हुआ है, सबसे पहले तो आप हिंदी पहचान देखोगे, है ना। तो हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ में क्या आता है, रहा है, रही हैं, रहे हैं, है ना, आदि आते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है, इज, एम, आर। अब ये आपको याद रखना है, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आता है ना। एम आई सब्जेक्ट के लिए आता है ना। और आर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे ही, सी, इट और नेम, है ना। आई तो मीन्स आई है, और प्लूरल में वी, है ना, दे, यू, दे, है ना। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर का काम करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर सामान्य जैसे अपन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है ना। तो देखो ही के साथ में क्या आएगा, इज। अब खेलना क्या आएगा, प्ले। अब इसमें ING लगा देंगे हम, तो इज प्लेइंग, है ना। इस प्रकार से जैसे वह पढ़ रहा है, तो वह है कि ही इज रीडिंग, है ना। ऐसे अब देखें हम स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो सिंपल सेंटेंस हो गए, उसमें बनाने हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में लें, नेगेटिव तो सब्जेक्ट आएगा प्लस इज, एम, आर, साथ में नोट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इस प्रकार से नेक्स्ट इंटरोगेटिव दें। यदि इंटरोगेटिव लेंगे हम, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आएगा तो क्या आएगा, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन साइन लगाएंगे, है ना। अब जैसे एक सेंटेंस बना रहा हूँ आपके लिए, जैसे आई एम राइटिंग, है ना। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाया तो आई एम नॉट राइटिंग, और इंट्रोगेटिव बनाया तो क्या आएगा, सबसे पहले एम सब्जेक्ट आई राइटिंग, अंत में क्वेश्चन आए, है ना। इस प्रकार से अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हम किस प्रकार बनाएंगे हम, जैसे एम, एज, आर, है ना, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन साइन, है ना। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ आप लोगों को, नोट डाल के लिखना इसको। जैसे एम आई नोट, एम आई नोट की जगह हम यदि आरंट आई भी लिख सकते हैं। ये याद रखना, है ना, एक साथ यानी एम आई नोट की जगह आरंट आई भी लिख सकते हैं। अब आपको कुछ और चीज़, जैसे एग्जांपल देखें हम, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कहाँ का प्रयोग होता है। नंबर 1, एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि वर्तमान में जो कुछ कार्य जारी हो रहा है या उसको बोला जा रहा है, तो उसमें क्या काम करेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, है ना, ऐसे। नंबर 2 देखें, यानी ऐसे कार्य जो प्रेजेंट में नहीं चल रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट कार्य, यानी कि उसको किस प्रकार से दिखाएं, यानी कि एट द टाइम चालू नहीं हो, पहले से चालू और आजकल, जैसे रेगुलर में प्रोसेस में है वो काम। जैसे ही इज राइटिंग ए नॉवल नाउ ए डेज, आजकल वह एक उपन्यास लिख रहा है ना। तो आजकल हो रहा है, यानी कि आजकल लगातार चल रहा है, उसमें प्रोसेस रेगुलर हो रही है। नंबर 3 देखें अपन, प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग कहाँ हो रहा है, नियर फ्यूचर के लिए होता है। नियर फ्यूचर में भी यदि कोई प्लान कर रखा है आपने, है ना, या अरेंजमेंट कोई कार्य कर रखा है, तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें तो दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, है ना, इस प्रकार से। और नेक्स्ट देखें हम, प्रेजेंट कंटिन्यूस में कुछ वर्ड्स भी होते हैं, जैसे ऑलवेज, कंटिन्यूली, है ना, कंस्टेंटली, फॉरएवर, इनके साथ भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे शी इज ऑलवेज कंप्लेन, है ना। और अंत में कुछ वर्ब होती हैं, स्टैटिक वर्ब, स्टैटिव वर्ब, यानी कि जिसे स्थायी या अस्थायी वर्ब भी कहते हैं। इनका यदि हम नॉर्मल रूप से काम करें तो वो प्रेजेंट, मेरा पिछला वीडियो में आपने देखा होगा, कुछ वर्ब्स होती हैं जिनको कंटिन्यूस में नहीं दर्शाकर किस में दर्शाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, सिंपल टेंस में दर्शाते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया था कल आपको, जैसे सी, हियर,
स्मेल, है ना, टेस्ट, फील आदि। इस प्रकार की कुछ वर्ब्स हैं जिन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नहीं दर्शाते और इन्हें किस में दर्शाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। और यदि इन्हीं यही वर्ब किसी और विशेष कार्य को दर्शाए तब हमें इनको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दर्शाते हैं। कैसे? जैसे द सेशन जज इज हियरिंग आवर केस। अब यहाँ पे एक इस विशेष कार्य को दर्शा रहा है हियर, इस वजह से यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हियरिंग हुआ है। आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।